यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो विकास के दावों पर सवालिया निशान लगाती है। भोपा थाना क्षेत्र का गांव नन्हेड़ा, जहां आज भी ग्रामीण रोडवेज बस की दीदार को तरस रहे हैं। सालों से बंद पड़ी बस सेवा ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज भाकियू अराजनैतिक ने भी भरी हुंकार। मामला है भोपा के नन्हेड़ा गांव का, जहां ग्रामीणों ने किसान सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई सालों से उनके इलाके में रोडवेज बस नहीं पहुंच रही। नतीजा, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र हों या इलाज के लिए शहर जाने वाले बुजुर्ग, हर किसी को डग्गामार वाहनों या मीलों पैदल चलने का सहारा लेना पड़ रहा है। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक। ग्रामीणों ने स्मृति चिन्ह देकर उनका जोरदार स्वागत किया। मलिक ने न केवल बस की समस्या पर बात की, बल्कि किसानों की खेती के गुर भी सिखाए। उन्होंने साफ कहा, यूट्यूब और विज्ञापनों को देखकर खेती और कीटनाशकों का इस्तेमाल न करें, ये खतरनाक हो सकता है। आइए अब आपको हम उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? नहीं, ये तो एक किसानों के साथ संवाद था। नई फसलों की बुआई चल रही, पुरानी फसलों की कटाई शुरू हो रही। अभी जो है गेहूं आने वाले, तो गेहूं जो है, गेहूं का समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है वो किसानों को कैसे मिले, बिचौलिए की भूमिका कैसे समाप्त हो। और जो गन्ना बुआई चल रही, गन्ना बुआई के समय आजकल जो है बहुत इस तरह के जो भेड़िए हैं जो गन्ना बुआई के समय किसानों को लूटने के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया के माध्यम से अमानक दवाएं और अमानक जो है रसायन बेचे जा रहे और प्रशासन पूरी तरह से उनके प्रति मौन है, तो किसानों को हमने गोष्ठी के माध्यम से अभियान चला कि गांव-गांव जाकर किसानों को ये समझाएंगे कि आपके खेत में जो है जो केमिकल काम करता है उस केमिकल के नाम से दवा खरीदें। आपको कीटनाशक चाहिए तो कीटनाशक में कौन सा केमिकल, जैसे बुखार की दवा पैरासीटामोल होती है, तो दीमक मारने के लिए कौन सा केमिकल काम करता है, आप केमिकल के नाम से दवा खरीदें, ना कि ब्रांड के नाम से। ब्रांड हमेशा किसानों को लूटता है और जितने भी ब्रांड है सब अमानक हैं। अधिकतर जो कंपनियां हैं वे ऐसी कंपनियों के नाम से रसायन बेचे जा रहे हैं जिनके पास ना कोई लैब है, ना विशेष जांच की सुविधा है, ना कोई उनका रिसर्च डेवलपमेंट का कोई काम है। ये किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि विभाग पूरी तरह से साथ में मिला हुआ है। जितने भी ऑनलाइन दवा बेचने के ऐड हैं और दूसरी तरह के जितने भी काम हैं, इनकी सबकी कृषि विभाग को जांच करनी चाहिए। और जो में दावा करते हैं सब भ्रामक दावे हैं, उन दावों की पुष्टि कृषि विभाग को करनी चाहिए कि उनके दावों में कितना दम है। तो हम किसानों को यही समझा रहे कि विज्ञापन के माध्यम से आप जो है रासायनिक खाद और दवाइयां और जो ग्रोथ प्रमोटर हैं उनकी खरीद ना करें, अपने अनुभव के आधार पर खरीद करें। किसान की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, तभी संभव है कि किसान की कुछ आमदनी बढ़े। जी, आपका नाम? मेरा नाम किसान नेता राधेश्याम त्यागी, गांव गादरा। आज क्या मामला है जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है यहाँ पे? ये भीड़ इकट्ठा हुई जी, हो एक किसानों की वो चल रही थी गोष्ठी, उसमें जो हो हमारे विचार मिले उनसे, और 150-200 आदमी जो हो उन विचार से प्रभावित हुए। इन्हें खेती खलियाने के बारे में इन्हें बताया जा, और एक समस्या थी यहाँ से जो हो हमने नेताओं से भी अनुरोध करा, और हमारे यहाँ से एक जो सवारी का वो हो साधन वो बिल्कुल निरस्त हो रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा यो अनुरोध है भाई जो हो ऐसा हाईवे को कई मेन सड़क से जोड़ दिया जा, जैसा जट मंडेड़ा ऐसा बल्ला वाली सड़क से जोड़ दिया जा तो यातायात सुधर और इस पर जो हो आने जाने का साधन बना। तो मेरा यही मानना है भाई जो हो सरकार भाई इस पर संज्ञान ले। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी ने बहुत अच्छी बात करी है, किसान हित की बात करी, आज उसी पर पंचायत रखी है जी। मलिक साहब ने क्या आश्वासन दिया है? मलिक साहब ने आश्वासन दिया भाई हम इसे चलवाओगे और उनसे मिलेंगे अधिकारियों से, और मलिक साहब के हम साथ रहेंगे, तन मन धन से साथ रहेंगे। हमारा संगठन रात दिन तैयार है, किसान मजदूर के मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हम किसी भी तरह पीछे नहीं हटने के। एक सभा आयोजित की है, क्या है पूरा? आज यहाँ गांव में किसान संवाद सभा का आयोजन किया गया और मेरे पर तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी तहसील में गांव आते हैं, लगभग 102 या 3 गांव होंगे,
सारे गांव में एक छोटी छोटी इसी तरीके की 100, 125, 200 आदमियों की एक मीटिंग हो और किसानों से सीधा संवाद किसान नेताओं का हो, जो किसानों को उनकी फसल के बारे में और सरकार की नीतियों के भी बारे में बताओ। सरकार क्या चाह रही, किसान को सरकार क्या दे रही, क्या ले रही, तो इन सब चीजों को भी समझाओ। मुद्दा उठाया गया है रोडवेज की मांग को लेकर, जी, क्या है मामला हमारे यहाँ रोडवेज बस का संचालन नहीं है। एक बार कभी पहले हुआ था, उसके बाद से फिर बंद, 1-1.5 महीना चलकर बंद हो गई थी। तो इस बार हमने एक प्रयास करा तो लगभग हम 90% कामयाब रहे बस चलवाने में। वो समस्या रही कि वहाँ दतियाना गांव में वो रोडवेज बस नहीं मुड़ी, वे बड़ी बसें थी। तो इसी वजह से हमने फिर एक उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे पास छोटी बसें आऊंगी तो हम आपके गांव को 2 बसें देंगे, लेकिन हमें फिर भी नहीं लग रहा। तो आज धर्मेंद्र मलिक जी से भी हमने यह बात रखी कि हमारी बात को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सचिव तक या कहीं तक भी हमारी इस बात को पहुंचाओ।